नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो बहुत दिनों से मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है, तब से एक ही रेंज में काम कर रहा है। एक ही रेंज मतलब देखा जाए तो 26 मतलब 26 टू 27 से करीबन-करीबन नीचे का लेवल जो है करीबन 19। तो ये जो लेवल है, इसी लेवल के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। कभी इसी लेवल का हाई करने के लिए जाते हैं, कभी इसी लेवल को टच करने के लिए, लो करने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कंपनी कब भागेगा? कब कुछ दिखाएगा? कब कुछ परफॉर्मेंस करेगा? देखिए मैं पहले बता दूं, कंपनी एक पीएसयू कंपनी है, मतलब एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर आप इस तरीके से डिमांड करेंगे तो आपको मिलने का चांसेस हो भी सकता है, ना भी सकता है। ऐसे भी बहुत सारे कंपनीज है जो करीबन करीबन 10 साल तक इसी रेंज तक काम किया, इसी लेवल तक काम किया। मुझे लगता है आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, इसी का भी मतलब टाइम पीरियड अभी बहुत टाइम लगेगा। देखिए, आप अगर एक बार आप वॉच करेंगे कि रिलायंस जैसे कंपनी, वो भी 5-5 साल एक ही रेंज में काम किया। आईटीसी जैसे कंपनी करीबन करीबन 5 साल से भी ज्यादा एक ही रेंज में काम किया। आज वो हाई हाई हो रहा है, 52 हाई हो रहा है, लाइफ टाइम हाई हो रहा है। तो देखिए, आपको टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा, तभी आपको कोई ना कोई कंपनी के ऊपर फायदा मिलेगा। देखिए, आप ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आपके लिए मैं जरूर कहूंगा कोई लिक्विडिटी कंपनी के ऊपर निवेश करिए। लिक्विडिटी मतलब जिस कंपनी के ऊपर बायर सेलर ज्यादा होता है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्रेड होता है। करीबन करीबन एक दिन में एटलीस्ट 2-3% का तेजी और गिरावट देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से कंपनी के ऊपर आप ट्रेड करिए। जो कंपनी छोटा मोटा यहाँ पे रेंज देखने को मिलता है, तो उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा टाइम पीरियड देना होगा, उसकी में उसमें आपको पेशेंस का बहुत इम्तिहान लेगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडियन रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस कंपनी है, जिसका नाम है आईआरएफसी। तो आईआरएफसी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, साथ ही साथ इस कंपनी का मतलब टेक्निकल चार्ट पैटर्न और इसका फंडामेंटल डिटेल्स भी यहाँ पे बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बटन दिखेगा, नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा, तो जहाँ वहाँ पे जाके हिट करिए, यहाँ पे जाके हिट करिए, कहा किसी भी जगह पे जाकर हिट करिए। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं जरूर कहूंगा, अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है, तो कंपनी कौन सा है उसके ऊपर बात करूंगा। तो कंपनी है आईआरएफसी, जो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का रेंज क्या है। पिछले दिनों में जो ओपन हुआ उसी जगह पे क्लोज हो गया। तो इसमें 0-0% का तेजी मतलब आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो इस तरीके से कंपनी ना ट्रेडिंग के लिए है, ना इन्वेस्टमेंट के लिए है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट में करना चाहता हूँ इस पे, तो क्या इन्वेस्टमेंट का लायक नहीं है कंपनी? देखिए, मैं ज़रूर एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊँगा, इस कंपनी की ख़ासियत क्या है। वो ख़ासियत जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कंपनी एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं। तो आईआरएफसी जो है, वो रेलवे गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना कि चलो कंपनी एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप है, वैसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से करीबन 30,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो एकदम रीजनेबल है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक लेवल में है। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर कोई भी कंपनी के पास डेप्थ है, तो आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना नहीं है, आपको देखना है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि इसके साथ ही जो जो इसका डेप्थ है, जो कर्जा है, वो एडजस्टमेंट किया जाता है। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी 9.47 है, और इसका प्रोमोटर के होल्डिंग देखिए 86.4 है। मतलब प्रोमोटर के हाथ से जब तक माल नहीं बेचा जाएंगे, तब तक स्टॉक में कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करते ना। देखिए, आप मान के चलिए 100 में से अगर करीबन 86% प्रोमोटर के पास है, तो करीबन करीबन आप देखेंगे तो 14% के आसपास पब्लिक के पास है। तो 14% में क्या होगा, 14% में लोग ट्रेड कहाँ से करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करेंगे? तो इसलिए वोलेटिलिटी नहीं है, इसलिए लिक्विडिटी नहीं है, तो इसलिए लोग इस कंपनी के ऊपर मतलब भरोसा नहीं करते हैं। तो फिर भी इस कंपनी के ऐसे नहीं है कि कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ट्रेड भी हो रहा है, वॉल्यूम भी हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है।
तो आपको क्या करना है, उसी के बारे में बात करूँगा, पूरा वीडियो देखते जाइए। तो देखिए सेल्स ग्रोथ भी ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ज़बरदस्त है। देखिए इस तरीके से कंपनी का एक चीज़ क्या है आप जानते हैं? इस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस बहुत कम होता है। आप कहेंगे सर एक्सपेंस क्यों कम होता है? क्योंकि देखिए इस तरीके से कंपनी का कोई रॉ मटेरियल्स नहीं है, कोई परचेजिंग कॉस्ट नहीं है, कोई मतलब प्रोडक्शन करने का कॉस्ट नहीं है, इसका सिर्फ मेंटेनेंस का कॉस्ट है। मतलब ऑफिस मेंटेनेंस, इसका फाइनेंशियली जितने सारे ऑफिसेस है, इतने सारे इसका एम्प्लॉइज है, उसका ही कॉस्ट इस कंपनी को लगते हैं। तो आप इस कंपनी का कंपटीटर देखेंगे तो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो इसका जो वैल्यूएशन है, मैं जरूर कहूंगा इसका वैल्यूएशन कंपैरिजन टू अदर्स कंपनी, इसका वैल्यूएशन थोड़ा सा मुझे ठीक ठाक लेवल में लगा। उतना ज़्यादा भी नहीं है, उतना कम भी नहीं है, फिर भी इसका जो मार्केट मार्केट में नंबर वन पोजीशन में रहते हैं, मतलब रहने वाला कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उससे वैल्यूएशन कंपेयर करें तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। तो कंपनी में कितना दम है, कंपनी किस तरीके से काम करे, वो भी तो आपको देखना चाहिए। देखिए कंपनी में कितना दम है, यहाँ से ही आपको पता चलेगा। कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट कितनी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है आप सोचिए। मैं पहले ही बता चुका हूँ इस तरीके से कंपनी क्या होते हैं, बहुत कम एक्सपेंस करते हैं। आप इसका सेल्स देख लीजिए, सेल्स कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना मतलब बम्पर सेल हो रहा है, बम्पर। क्योंकि मैं बम्पर बता रहा हूँ क्योंकि देखिए 4,000 जिसका सेल था, जो आज मतलब 10 सालों में कंपनी 20,000 करोड़ का सेल बना चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस देखिए, सिर्फ ओनली 9 करोड़, 4,000 करोड़ का सेल्स किया, 9 9 करोड़ का एक्सपेंस। आज 20,000 करोड़ का सेल्स किया और 123 करोड़ का एक्सपेंस। तो सोचिए एक्सपेंस कितना कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो आप कहेंगे सर कंपनी का तो पैसा कहाँ पे जा रहा है? बिल्कुल आपके पास यही यही से तो बनते हैं ना। तो देखिए एक इसका जो इंटरेस्ट है, मतलब कंपनी जितने लोन लेके रखा है उसमें बहुत ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो इस कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट मैं जरूर कहूंगा, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। आप ऐसे मत समझ लेना कि कंपनी में बहुत ज्यादा लोन ले लिया कंपनी खराब है, ऐसे बिल्कुल मत समझ लेना। कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो उसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। अगर वो खुद लोन नहीं लेंगे तो दूसरों को लोन कहाँ से बांटेंगे? तो यहाँ पे कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, यहाँ से आपको पता चल गया। आप इसका रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक चीज मुझे जबरदस्त लगा, वो चीज आपको देखिए, इन्वेस्टर देखिए एफआईएस वो भी निवेश करके रखा। 14% जो टोटल पड़े हुए थे, 14% का जो टोटल स्टेक पड़े हुए थे उनमें से एफआईएस ने भी माल उठाया, डीएस ने भी उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। तो क्यों उठाया, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसको देखने के लिए आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाना होगा। देखिए डिविडेंड के हिसाब से आप देखेंगे तो साल भर में कंपनी दो दो बार करके डिविडेंड देते हैं। आप कहेंगे सर 1 रुपये का डिविडेंड इसमें क्या होगा? देखिए कंपनी का प्राइस भी तो देख लीजिए, 22 रुपीज का शेयर है। तो 20 22 रुपीज का शेयर है। तो इतने कम, मतलब इतने छोटे शेयर में, इतने छोटे प्राइस रेंज में कंपनी आपको 1 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, बहुत ज्यादा है। बहुत सारे मत देखा जाए तो 700 800 रुपीज का भी शेयर आपको 1 रुपया नहीं देता, 1 रुपया जैसे डिविडेंड देता है। तो सोचिए इस कंपनी में यही एक खासियत है। मुझे इस कंपनी में एक बहुत बड़ा नेगेटिव और वीकनेस देखने को मिला, चलो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इतने टाइम में तो कंपनी का मैं पॉजिटिविटी बात बता रहा था, मतलब पॉजिटिविटी आपको दिखा रहा था। जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो आपको मतलब हमेशा याद रखना होगा। इस तरीके से पॉइंट्स को आपको मतलब आप ऑमिट करके जाएंगे तो बहुत बड़ा गलत कर रहा है। तो देखिए वो है कैश फ्लो। कंपनी का कैश फ्लो आप देखेंगे तो कंपनी ने इनकम तो अच्छा खासा दिखाया, मगर कंपनी के हाथ में पैसा नेगेटिव में आया, 64,400 करोड़। आप सोचिए लास्ट टाइम कितना, लास्ट मतलब इस साल में कितना, 64,400 करोड़। चलो एक बार मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाता हूँ। देखिए कंपनी का जो इनकम है उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनी का कैश फ्लो में नेगेटिव है। तो एक पॉइंट तो मैं जरूर कहूंगा, कंपनी मतलब कागज कलम में तो दिखा रहा है कि चलो मुझे प्रॉफिट हो गया, एक्चुअली कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो ये एक बिग पॉइंट नेगेटिव है। तो इसीलिए इसीलिए इन्वेस्टर इसमें ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। एफएस ने एकदम ना के बराबर होल्डिंग रखा है। अगर कंपनी में इतने शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद हर पैरामीटर अगर पॉजिटिव में होता तो एफएस डीआई सबसे ज्यादा माल उठा के लेते, क्योंकि देखिए आपको चांसेस ही नहीं मिलता। क्योंकि उसके पास इतने पैसे हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप और हम कितने निवेश कर सकते हैं इस टाइप कंपनी के ऊपर? 1 लाख 2 लाख, उससे तो ज्यादा नहीं ना। तो वो करोड़ों में निवेश कर सकते हैं। तो वो तो चाहेंगे ही, कंपनी में अभी से इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है तो आज नहीं तो कल तो वो कंपनी भागेगा ही भागेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो कंपनी का जो लेंथ है आप देख सकते हैं, एक ही रेंज में कंपनी काम कर रहा है, एक ही रेंज में। जब से स्टार्ट हुआ तभी इसी रेंज में ही काम कर रहा है।
वो रेंज को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, फिर से वो लेवल में आ रहा है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए ठीक-ठाक है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक-ठाक है। ये जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था, इस लेवल में देखिए कंपनी तेज़ी देखने को मिला है। तो आप इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है, मगर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी फिलहाल के लिए आप क्रॉस लगा दीजिए। जब एक ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, जब लेवल हाई ब्रेक करेगा, तब आपको ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा, तब आप निवेश करना। और फिर भी आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा छोटा-मोटा निवेश करिए। अगर आपका 1 लाख कैपिटल है, उनमें से आप करीबन-करीबन 100 से 200 रुपया ही निवेश करिए। 500 तक निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिएगा। मत करिएगा, क्योंकि आपका फंड का वैल्यूएशन वहाँ से ही चला जाएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीजर है, वो वहाँ से ही गलत हो सकता है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, तो आप स्मार्टनेस के हिसाब से काम करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आपका प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इतने टाइम वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।